Jan 26 attempt, an overview. All C category questions were a part of A category in the examination. जो भी आपको लग रहा था अरे ये वाला क्या क्वेश्चन आएगा रे एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिए. Accounts FR was full of, you can say, theory questions, very less or missing practical ones. AFM में सारे चैप्टर में से जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगे अरे बस यार अभी ये लास्ट में देख लूंगा टाइम मिला तो, अदरवाइज लीव इट एंड इट कम्स इन द एग्जामिनेशन. एक दो तो इंस्टीट्यूट ने भी क्वेश्चन फ्रेम करने में प्रॉब्लम कर दिया. गुड स्मार्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मेकिंग इन ऑडिट. IDT full of amendments, IDT full of conceptual logical questions, DT also full of amendments, and IBS a very tough paper, people not even realizing which are the subject which it is been asked from. Definitely Jan 26 was a benchmark setter, and अगर अपने को मई सितंबर 26 में अच्छा स्कोर करना है, प्लस द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी एक्सपेक्टेडली लो, तो वो जितने भी स्टूडेंट जो क्लियर नहीं हो पाए उन लोगों के साथ भी कंपीट कर रहा है, देन द स्ट्रेटेजी शुड स्टार्ट फ्रॉम नाउ. एक कहावत है कि जैसे आपके प्रीवियस अटेम्प्ट वालों का एग्जाम्स खत्म हो, टाइम फॉर यू टू पुल अप द सॉक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग टू फॉर 12 to 14 hours. Well, the time has come now if you are planning to appear for September or Jan 26, and it becomes very important कि भाई देखो मेरे पास कोई भी गलती करने का मौका नहीं है. अगर मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूं तो क्या मैं दोनों ग्रुप दे सकता हूं? क्या मेरे को एक ही ग्रुप देना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी रखूं? क्या रिसोर्सेज मेरे को यूज करना है? ऑल ऑफ दैट is now what I am going to discuss. Around 5 to 6 pages का मैंने एक पीडीएफ बनाया है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, नीचे लिंक दिया है. प्लस टेलीग्राम चैनल एनीवेज ज्वाइन कर लो. एएफएम है, आईबीएस का एससीपी है, वो सबके लिए आपको यूज आएगा एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. इसका प्रिंट ले लेना, 5-6 पेजेस ही है, बट इट विल बी यूजफुल इन योर प्रिपरेशन टाइम. सो पासिंग ग्रुप्स क्या आप लोगों के क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं एक रियलिस्टिक शेड्यूल लेकर आया हूं विद नंबर्स. कितना टाइम लगना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को, कितना डेज लगना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को, फर्स्ट डिवीजन के लिए क्या, सेकंड डिवीजन के लिए क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, एवरीथिंग कितना अपने को डेली स्टडीज करना है. ऑल ऑफ दैट इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. पासिंग बोथ ग्रुप्स इज रियलिस्टिक, बट आपका प्लान आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. फॉर द नेक्स्ट 3.5 to 4 months बॉस वी आर नॉट लुकिंग अराउंड फॉर एनीथिंग. एक ही फोकस होना चाहिए, यस, एंड दैट इज गोइंग टू बी सीए फाइनल. स्टडीज. सो जो भी सोशल मीडिया है प्लीज ट्राई टू अनइंस्टॉल इट. आगे जाके सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट सोशल मीडिया की वजह से ही आता है. सो व्हेन आई से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. बचता है टेलीग्राम और यूट्यूब, वो थोड़ा बहुत तो भी तुम लोग रिवीजन लेक्चर्स एंड अपडेट्स के लिए यूज करते हो, दैट्स इट. अदर देन दैट व्हाट्सएप एंड ऑल ऑफ दोज आउट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ सर दोनों ग्रुप दे कि एक ही ग्रुप दे, स्टार्ट रिवर्स. बॉस अगर आपको एक ही ग्रुप क्लियर करना है तो 2 months का रिवीजन टाइम चाहिए. अगर आपको दोनों ग्रुप क्लियर करना है देन इन दैट केस आपको 3.5 months का रिवीजन टाइम चाहिए. सो कंप्लीट योर वीडियो वॉचिंग बिफोर दिस टाइम ड्यूरेशन. सो अगर आपको दोनों ग्रुप देना है देन इन दैट केस 15th to 20th जैन तक आपका पूरा वीडियो लेक्चर सब कंप्लीट हो जाना चाहिए बॉस. तो ही आपके पास जैन का जो हाफ मंथ है, फेब मार्च अप्रैल, 3.5 months इज व्हाट यू हैव. एंड मैं भी आपके सामने एक रियलिस्टिक शेड्यूल रख रहा हूं, उससे आपको खुद समझ जाएगा दैट ओके दिस इज द टाइम दैट विल हैव टू बी डिवोटेड. फर्स्ट रिवीजन जब आप एफआर का कर रहे हो बाय डिफॉल्ट आपको 12 to 14 डेज लगेगा. नाउ आई एम कनेक्टिंग दिस विद माय नेक्स्ट पॉइंट विच इज के हाउ टू डू रिवीजन. ठीक है ना, एक रिवीजन करने का पैटर्न है. जब आप रिवीजन फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्लीज एंश्योर द रिफर द बुक गिवन बाय योर प्रोफेसर. आई एम श्योर अगर आपने बीबी वर्चुअल से लिया है तो वो प्रोफेसर जहां से भी आपने लिया है, बट एंश्योर दैट यू आर रिफरिंग दैट बुक थरली. जब आप ये बुक रिफर कर रहे हो ना, आप लोगों का ये कवरेज होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट. मॉड्यूल 100% आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट टिल September 25.
बिकॉज पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ Jan 26 तो अभी आया, तो वो एक बार आपकी बुक में ना हो, बट अदर देन दैट एवरीथिंग शुड बी डन। हो सकता है आपने FR AFM ये सब बहुत पहले ले लिया, तो आपके बुक में कुछ चीजें अपडेटेड ना हो, तो आस्क योर प्रोफेसर फॉर इट, फॉर द एडिशनल नोट्स और फॉर द एडिशनल PDF एज द केस में बी, बट दिस हैज टू बी डन even in a very out of the box paper, probably a AFM or IDT. If done, if this much is done properly, I assure you an exemption. Nobody can deny you an exemption if all of these 5 things are done in a systematic way. बट प्रॉब्लम यही है, अपन लोग ये भी पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपने को शॉर्टकट की आदत हो गई है। अपने को लग रहा है चलो 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 FR खाली रिवीजन वीडियोस देख लेते हैं, 8-10 7-8 दिन में खत्म कर देंगे, हो गया। और फिर बाद में एग्जाम में वो आता है, वो 7-8 दिन में खाली रिवीजन वाला अगर आप लोग देखोगे, रिवीजन वीडियो से ही करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, देन इन दैट केस आपने पूरा कवर किया है क्या? द आंसर इज नो। लेट्स बोलते हैं ना, बी फेयर इनफ, लेट्स बी ट्रांसपेरेंट। भाई देखो, रिवीजन लेक्चर्स आपको एक सपोर्ट के लिए, ठीक है, हमारा बीबी वर्चुअल्स वी आर नोन फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी रिवीजन लेक्चर्स, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो, रिवीजन लेक्चर्स सपोर्ट के लिए है। द बेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज सेल्फ स्टडी। तो रिवीजन लेक्चर्स से एक सपोर्ट ले लो, बट फिर बाद में सेल्फ स्टडी करो, इंश्योर करो कि मॉड्यूल RTP MTP फॉर एवरी टॉपिक हैज बीन कवर्ड बाय यू इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर, तब जाके सेकेंड रिवीजन आपका इजी और स्मूथली हो पाएगा, जो मैंने गिवन डेज दिए। बट उसके लिए फर्स्ट रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम डालना पड़ेगा। 12 to 14 days for 12 to 14 hours is when you will be able to complete all of this which is given here. समझ रहे हो? So 12 से 14 दिन FR के, AFM 10 दिन, ऑडिट 8 days, 32 days तो आपको लगने ही वाला है फर्स्ट रिवीजन में, ठीक है, कितने भी आप 30 मार्क खानो। प्लस अगर आपने इसमें रिवीजन, इसमें भी वीडियोस प्रॉपरली नहीं की होगी, देन इन दैट केस द टाइम में इंक्रीज। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम। देखो, बाद में जाके आपको ऐसा लगे अरे यार नाउ आई शुड स्किप माय अटेम्प्ट फ्रॉम May to September, उससे अच्छा पहले से अपने पास ये रियलिस्टिक टाइमलाइन अगर है और वी आर अडहियरिंग टू इट तो बेटर है। DT IDT IBS के बारे में आगे बात करूंगा, DT IDT को रिस्पेक्टिवली इतना डेज लगेगा। लुकिंग एट दिस attempts IBS पेपर एंड प्रीवियस attempts IBS पेपर, मेरे हिसाब से आपको IBS ग्रुप 1 के बिना नहीं देना चाहिए। ग्रुप 1 इज्जत से पढ़ लो, खाली अगर किसी का ग्रुप 2 बाकी है, पुराना स्टूडेंट, तो अलग बात है, बट अदर देन दैट दोनों ग्रुप बाकी है और आप खाली ग्रुप 2 प्लान कर रहे हो, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर, बिकॉज काफी कुछ यार, अप्रोक्सीमेटली 30-35 मार्क्स यहाँ से आएगा, यू विल बी ब्लैंक। SCPM लॉ आपको पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, आपने इतना इज्जत से नहीं पढ़ा होगा, वो 20-25 मार्क मिनिमम गया, तो अराउंड 55-60 मार्क्स तो आपका ऐसे ही चले गया। क्या मतलब बना, समझ रहे हो? सो इसके लिए स्ट्रेटेजिकली इट इज बेटर कि आप ये फ्लो में पढ़ो तो सही रहेगा। ऑलराइट गाइस, सो फोकस फर्स्ट ऑन ग्रुप 1, एकदम इज्जत से उसको ये पढ़ लो, एंड देन कम टू ग्रुप 2। जब आप लोग फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तब प्लीज एंश्योर करना कि ये जो मैंने इधर हाईलाइट किया है ना, दैट शुड नॉट गो अननोटिस्ड, ठीक है। मॉड्यूल RTP MTP BYQ, अब MTP इज 80% RTP प्लस मॉड्यूल ओनली, बट एक बार देख लेने का, ठीक है। PYQ में भी काफी कुछ रिपीटिशन होता है, बट एक बार अपने को देखना पड़ेगा। मॉड्यूल इज टोटली न्यू, RTP में भी इंस्टीट्यूट थोड़ा 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 नया क्वेश्चन डालता है, सो दिस इज टोटली न्यू। फिर बाद में इसको करने में टाइम नहीं लगेगा, इसको और कम टाइम, इसको और कम टाइम, बट कर लेंगे ना अगर, तो ही आपको एक अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस आएगा, तो ही एक इंस्टीट्यूट का फ्लो आपको पता चलेगा। फर्स्ट रिवीजन शुड बी कवरिंग ऑल ऑफ द अबव कंपल्सरीली। फिर सेकेंड रिवीजन में, जब आप सेकेंड रिवीजन कर रहे हो ना, तब आप लोग को खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है, बट इंश्योर करना है ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड। जैसे AFM में कई बार स्टूडेंट्स को आदत होता है फॉरेक्स छोड़ने का, अरे भाई कैसे पॉसिबल है? यू आर लीविंग फॉरेक्स, यू आर लीविंग 15 to 20 मार्क्स ऑफ AFM, क्योंकि फॉरेक्स के साथ डेरिवेटिव्स भी कनेक्टेड है। प्लस फिर बाद में आपको सेम टू सेम फॉरेक्स IBS में भी आता है, so you cannot take any chances with any chapter। इसके लिए comprehensive revision मैंने बोला है यहाँ पे करना है आपको, with allotting a lot of time at each and every place, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करते जाना है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी आप लोगों के लिए कि मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज यू मूव ऑन। सो जैसे जैसे आपका चैप्टर होते जाता है, आपको जो लग रहा है कि यार ये कुछ नया सीखा, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, या इसमें जो इंपॉर्टेंट है उतना कहीं पे लिस्ट डाउन कर दो, या उसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो, तो वो पेन्स लेना पड़ेगा फर्स्ट रिवीजन में, एंड दैट इज वेयर वी हैव गिवन सफिशिएंट टाइम सो दैट सेकंड रिवीजन आपका ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हो जाए। आई होप आई एम क्लियर विद फर्स्ट रिवीजन में क्या होना चाहिए, कितना टाइम देना है, सेकंड रिवीजन में फिर आपको क्या करना है एंड कितना टाइम देना है।
देन कम्स योर मॉक टेस्ट. कंपल्सरीली एक मॉक टेस्ट देना ही है. एंड ट्राई टू गिव अ डिफिकल्ट मॉक टेस्ट गाइज. एक इजी वाला मॉक टेस्ट अपन दे देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, देन फिर बाद में एग्जाम में इट शुड नॉट बैकफायर. सो थोड़ा डिफिकल्ट वाला दो. आई होप ICAI brings out with difficult mock test, अगर इतना डिफिकल्ट पेपर्स भी निकाल रहे हैं तो. इफ नॉट, वी आर प्लानिंग टू कम अप विद समथिंग फॉर यू ऑल, सो दैट विल बी अनाउंस्ड probably in the month of March. तो तब तक आप अच्छा पढ़ाई कर लो, and then we at BB Virtuals will also bring up with a difficult mock test for you all. सब्जेक्ट वाइज इंश्योर दैट जब आप लोग FR पढ़ रहे हो तो भाई पूरा गेम इन डेज का है. मतलब चैप्टर्स लाइक बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन है तो इन डेज ही आज की तारीख में. सो इन डेज एकदम प्रॉपर होना चाहिए. क्या प्रेजेंटेशंस है, क्या एडजस्टमेंट्स है, रेडी होना चाहिए आपको उसके साथ. AFM इज अबाउट सो मेनी फॉर्मूलाज. बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स क्लियर नहीं है, देन इन दैट केस अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, पूरा गेम ये बार के पेपर में कॉन्सेप्ट्स का था. जितना आपका अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतना आप अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाओगे. रटिंग एंड मगिंग अप फॉर्मूलाज विल नॉट वर्क इन द काइंड ऑफ पेपर्स दैट आर कमिंग नाउ. ऑडिट इज रिपीट योर कीवर्ड राइटिंग प्रैक्टिस. जितना अच्छा आप लोग कीवर्ड को प्रेजेंट कर पाओगे, जितना उसका राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, दैट विल फेच यू मार्क्स. DTIDT डू गुड प्रॉपरली अमेंडमेंट्स. सो दैट्स हाउ इट इज. मेरे हिसाब से इफ यू आर स्टडिंग, ऑलवेज पिक 2 सब्जेक्ट्स. दिस व्हाट आई वुड डू. एक थियोरी, एक प्रैक्टिकल फॉर श्योर, सो दैट कहीं पे भी अपने को बोरिंग ना रहे, अपना एनर्जी ऑलवेज हाई रहे, कहीं पे भी एक मोनोटनी फील ना हो, एंड यू आर डूइंग समथिंग न्यू. प्लस 2 सब्जेक्ट से आप कनेक्टेड हो तो एक माइंड को कॉन्फिडेंस रहता है कि यस चलो भाई चीजें साथ में चल रही है. मतलब 5 में से 2 सब्जेक्ट आप कर रहे हो तो यू आर ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस कवरिंग 40% ऑफ योर ओवरऑल पोर्शन, राइट. सो दैट इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग. सो मेरे हिसाब से ये आपको हमेशा करना ही चाहिए. क्या 2 सब्जेक्ट साथ में करने चाहिए. अच्छा, एवरी डे का आपका प्लान क्या होना चाहिए ये भी मैंने लिखा है. क्योंकि इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल. डेली 10 to 12 hours. आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन कि 10 to 12 hours अभी आपको इमीडिएटली पुटअप करना ही पड़ेगा. इसलिए डीएक्टिवेट सोशल मीडिया इमीडिएटली. रेडी एवरी डे. योर शेड्यूल शुड बी रेडी बिफोर नाइट. एक एक दिन पहले आपका शेड्यूल रेडी होना चाहिए. मतलब मैं जब रात को 11 बजे सोने को जा रहा हूं ना, तो अगले दिन मेरा सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक का क्या शेड्यूल होगा वो मेरे को कहीं पे लिख देना है. प्लीज मेक दिस हैबिट. आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू. दिस हैबिट शुड कंटिन्यू फॉर योर लाइफ, नॉट ओनली फॉर CA इंटर फाइनल, फॉर योर लाइफ. एवरी डे बिफोर स्लीपिंग, plan out what you are going to do next day. As simple as that. Okay, so the moment you complete your dinner, ठीक है, डिनर के बाद में एकदम इमीडिएटली पढ़ाई नहीं होगा, प्रोडक्टिव काम नहीं होगा. टेक अप ये लेके बैठ जाओ. क्या कि अगले दिन आपको सुबह 6 to 9 क्या पढ़ना है. तो एक स्लॉट हो गया. 9:30 to 1 के स्लॉट में आप क्या पढ़ने वाले हो. स्लॉट 2. टोटल देर आर गोइंग टू बी 4 slots डेली. 3 hours का अपने को टाइम डालना ही है, बिकॉज 3 hours अपन लोग पेपर लिखने वाले, तो उतना आपका एक सिटिंग कैपेसिटी बन जाएगा. माइंड का उतना फोकस करने का आपका कैपेसिटी बन जाएगा. सो वेरी थॉट प्रोसेस से मैंने बनाई है. अगर इफ यू आर अ मॉर्निंग बर्ड तो 6 to 9 AM मॉर्निंग में आप उठ गए. 5:30 को 6 o'clock यू स्टार्ट. Then 9:30 to 1, 9 to 9:30 में you can have your bath or a small breakfast and everything. 1 to 3, I'm giving you enough time for lunch and sleeping. 1.5 hour for lunch, 1.5 hour sleep or whatever you want to do. But that sleep is necessary of 1 hour. It will give you a battery recharge. Then again you have to do 6 hours. It will be possible. So 3 to 6 again practical subjects. 6:30 to 9:30 in the evening again practical subjects. So around 12 and a half hours are done here. Then take dinner and then revise whatever you have studied the whole day or whatever is the backlog pending, and then go to sleep. Come what may, you have to sleep every day at 11 p.m. so that you can wake up at 5:30. Around 6:30 to 7 hours ka sleep is a must if your brain is going to take so much load all of this time, and the focus should be ultra level. Every day I have put 4 slots. ठीक है ना, 4 slot मैंने दिया है. Write topic to be completed in the given 4 slots. So कोई भी एक topic लो, completed. So say for example AFM. So AFM if you are studying say derivatives, so 3 to 6 derivatives. 6:30 to 9:30 say valuation of security or derivatives again, whatever. Say for example theory audit you are studying here. So audit, whatever it is, say caro, bank audit, professional ethics, whatever it is, every day what is your plan, what is your target should be ready in a book. Wake up and don't waste your time in thinking what I will study today. No, everything is planned. All you have to do is just bang on start.
if your start of morning is good, it will give you a next level confidence and automatically पूरा दिन अच्छा जाएगा in terms of studies. Trust me on that. So all in all, सब चीज आप लोगों के लिए रेडी है. आईबीएस के लिए एक नया वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा बिकॉज इट वॉज वेरी टफ, ट्रिकी दिस टाइम. तो उसको मैं अलग से करूंगा. बाकी ये 5 सब्जेक्ट तो करो, ठीक है. बाकी मैं आईबीएस के लिए प्लानिंग करके आपको देता हूं. सो देखो यहाँ पे मैंने आपको सब चीज बता दी है. एक ध्यान रखना, अगर बोथ ग्रुप देना है, देखो 3.5 months लिखा है. 3 भी हुआ तो ठीक है, बट दैट शुड बी द कट ऑफ. भाई 3 से फिर बाद में नीचे नहीं जाना है. तो 3 months के पहले तक रिवर्स स्ट्रेटेजी अपना वीडियोस कंप्लीट हो जाना चाहिए सब देके. 1 ग्रुप दे रहे हो तो 2 months. टाइमलाइन इधर मैंने आप लोगों को दे दिया है, एक एक सब्जेक्ट के टाइमलाइन का, एक एक सब्जेक्ट के लेंथ के बेसिस पे यू कैन एड लेस. किसी का एएफएम स्ट्रांग है तो कम डेज में हो जाएगा, किसी का ऑडिट स्ट्रांग है तो वो कम डेज में हो जाएगा, एएफएम वीक है तो उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा. दैट कैन बी स्विच, बट अप्रोक्सीमेटली मोटा माटी इतना अपने को टाइम देना है. रिवीजन वीडियोस यूज करो बट एज अ बैकअप. फर्स्ट रिवीजन में एज अ बैकअप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो दैट दिमाग में सेट हो, सो दैट सेकेंड रिवीजन बिकम्स इजी. हाउ टू डू रिवीजन लिखा है मैंने, क्या क्या चीजें कवर होगी आपके ये रिवीजन में, मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, एवरीथिंग रिटर्न. सेकेंड रिवीजन में फिर बाद में आपको क्या करना है बताया, मॉक टेस्ट देना है. आई थिंक वी विल बी कमिंग अप विद फॉर श्योर एएफएम का तो मैं एक डिफिकल्ट वाला पेपर, एटलीस्ट 1 या 2 डिफिकल्ट वाला पेपर मार्च में तुम लोगों के लिए दे दूंगा. अभी से बनाना चालू कर देता हूँ, ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड. सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए. डेली 10 to 12 आवर्स निकालना है, इफ ये प्लानिंग, ये शेड्यूलिंग के साथ. ऑलराइट गाइस, सीए फाइनल इज नॉट क्रैक्ड बाय ब्रिलियंस, इट इज क्रैक्ड बाय डिसिप्लिन प्लस रिवीजन साइकिल्स. जितना लाइफ आने वाले 3.5 months में बोरिंग होगा, उतना प्रोबेबिलिटी that you are going to clear the examination. Anything else, please let me know guys. मेरा WhatsApp नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, so you get any doubts you can always comment or drop me a WhatsApp on this number. AFM का study video, a planner which is going to take 10 days, क्योंकि मैंने 10 days दिया है ना उधर AFM के लिए, तो वो 10 days AFM का कैसे complete करना है, coming soon with that video by tomorrow. Alright guys, chalo, hasta la vista. I hope this is helpful. Please like the video and stay subscribed till the end. Notify kar lo. There will be good amount of knowledge sharing on this channel. Plus ये बनने के बाद भी आप लोगों के लिए काम की चीज, especially in terms of finance, will be uploaded here. Take care, keep smiling and rock the examinations. Thank you so much.